It is a matter of profound joy, privilege, and spiritual fulfillment to be present here today in Tokyo as we gather to celebrate International Yoga Day under the auspicious banner of International Gita Mahotsav, Japan. I also bow with reverence to Mahamandaleshwar Yogmata Kiko Aikawa ji, whose remarkable dedication has played an extraordinary role in spreading the authentic traditions of yoga, meditation, and Indian spirituality throughout Japan. Through her efforts, thousands have discovered the transformative power of yoga, strengthening the spiritual and cultural bonds between India and Japan. Today, we are not only merely observing an international event, we are celebrating a timeless gift that India has offered to humanity. Yoga is one of the most precious treasures of our ancient civilization. The significance of today's celebration becomes even more profound because it is being held as a part of International Gita Mahotsav. The Bhagavad Gita and yoga are inseparable. In fact, every chapter of Bhagavad Gita is described as a form of yoga. When Lord Krishna delivered the eternal message of Gita to Arjun on the sacred battlefield of Kurukshetra, he was not merely offering guidance for a war. He was providing a timeless roadmap for human life. Friends, India and Japan share a relationship that extends far beyond diplomacy and economics. It's a relationship rooted in mutual respect, cultural understanding, spiritual values, and a shared commitment to harmony. Both our nations deeply value discipline, simplicity, respect for tradition, reverence for nature, and the pursuit of inner excellence. As we celebrate International Yoga Day today, let us remember the timeless prayer of our ancient sages. Sarve bhavantu sukhina, sarve bhavantu nirmaya. May all be happy, may all be free from illnesses. This prayer embodies the very essence of yoga. Thank you. Arigatou gozaimasu. हाजिमेते ओमानी करारीमास। जापान की पावन धरती पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, साधकों, प्रवासी भारतीयों तथा जापान के नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए विशेष महत्व रखता है। मुझे प्रसन्नता है कि जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। साथ ही भारत से आए प्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तथा इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं हिंदू स्वयंसेवक संघ, इस्कॉन, गीता परिवार तथा जापान में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे सभी संगठनों और कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करता हूं। आप सभी विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति और मूल्यों के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। मित्रों, योग और गीता भारत की अमूल्य धरोहर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन को शांति, जीवन को संतुलन और समाज को एकता प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का संदेश दिया है। आज जापान की धरती पर गीता के ज्ञान और योग की साधना का यह सुंदर संगम विश्व शांति, सद्भाव और मानव कल्याण का संदेश दे रहा है। आइए हम सभी योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और गीता के कर्म, सेवा और मानवता के संदेश को विश्व भर में फैलाने का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हरियाणा, जय श्री कृष्णा, जय माता ने। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जैसा भी हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि अमित अग्रवाल जी ने कहा कि ये बड़ा सुखद संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों का मिलन यहाँ जापान की इस धरती पर हो रहा है और हम सब यहाँ, जैसा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योग केवल शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं,
योग मन की शांति के लिए, योग इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के लिए, योग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए योग एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। और योग अपने भारत का वास्तव में एक ऐसा कोश है, अमित अग्रवाल जी ने भी ये बात कही है, जो आज पूरी विश्व के लिए शांति और सद्भाव का आधार बनता दिख रहा है। और इसीलिए पूरे विश्व ने योग को रिकॉग्नाइज किया है और योग को एक्सेप्ट किया है। आज के समय में जब पूरे विश्व में समस्याएं बढ़ रही हैं, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक अशांति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कलह क्लेश और युद्ध का वातावरण पूरे विश्व में बना हुआ है, ऐसे में जो सॉल्यूशन है वो भगवत गीता है, वो सॉल्यूशन योग है। और ये एक अच्छा संयोग है कि यहाँ भगवत गीता भी और योग दिवस भी, और उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं, जो विश्व के लिए मार्ग दिखा सकता है समाधान का। योग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योग पीस ऑफ माइंड के लिए, विल पावर स्ट्रांग करने के लिए, और इतना ही नहीं, पतंजलि योग दर्शन में योग के जो 8 साधन, 8 अंग बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, योग उस अवस्था तक भी ले जाता है जहाँ भगवत गीता ने कहा समाधा वचला बुद्धि तदा योग वापस्यसि। एक ऐसी स्टेज जहाँ अंदर की अवस्था में मेडिटेशन के बाद समाधि की स्थिति में योग की अनुभूति होती है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि महामंडलेश्वर स्वामी काइको अइकावा जी ने योग की उस अवस्था को अचीव किया है जो समाधि तक, गीता जी ने कहा, जो समाधि का योग है। योग का एक रूप शरीर की अवस्था है, फिजिकल एक्सरसाइज है, वह भी योग का एक बेसिक पार्ट है। लेकिन योग की जो हाईएस्ट स्टेज है दैट इज समाधि, वो समाधि है। और महामंडलेश्वर स्वामी काइको अइकावा जी ने उस अवस्था को रियलाइज़ किया है। ऐसा हमने मेट फर्स्ट टाइम टू महामंडलेश्वर काइको अइकावा जी, लेकिन हमने बहुत सुना है। जब कुंभ के समय में महर्षि पायलट बाबा जी का शिविर था और वहाँ आपका नाम खूब प्रचलित था पूरे कुंभ में कि जापान की एक साध्वी काइको अइकावा के रूप में यहाँ समाधि में कुछ दिन भूमिगत अंडरग्राउंड रह करके समाधि लगाएंगी। ऐसा पूरे संत समाज में चर्चा कुंभ में थी। लास्ट में हमें इस बात की भी खुशी है कि महामंडलेश्वर स्वामी काइको अइकावा जी यहाँ जापान में रह करके भारत की उस सनातन वैदिक योग की परंपरा को यहाँ जापान वासियों तक पहुँचा रहे हैं। और भारत का जो हृदय है, जो हार्ट ऑफ इंडिया है, उसको जापान वासियों से परिचित करवा रही हैं महामंडलेश्वर काइको अइकावा जी। हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं उनके लिए भी कि वो इसी तरह से मानवता के लिए, स्वस्थ मानवता के लिए और सद्भावनापूर्ण मानवता के लिए काम करती रहें। बहुत बहुत शुभकामना।
インドのナレンダラ・モディ首相様がね、国連に働きかけてね、そしてヨガをこう思い出す日というか、夏至の日をね、5000年以上前に生まれてね、そうやってそのヨガっていう言葉は調和という言葉であると。で、体の調和と心の調和とね、ヨガというのは結ぶという意味なんですね。で、調和をする完全な姿に戻るということなんですね。そのインドの哲学の素晴らしさ、ヒマラヤの哲学の素晴らしさ、実践の哲学の素晴らしさ、そうしたことが愛は何なのか、愛を増やしなさいって、そんな5000年の昔に愛を増やしなさい、許しなさいっていうことを教えてくださってる。すごい感動したの。そして私たちがいろいろパワーをいただいているのもね、知恵をいただいているのも、それを良いことに使っていく。そしてお互いに幸せになるように、お互いを生かし合うようにね、そういう使い方をする。だからそれを奉仕というね、セイバーということをすごく教えていらっしゃるわけですね。ですからその行為が無心でね、そして皆を生かすように、皆を傷つけ合うのではなく、調和を図って生かし合う世の中になっていくようなエネルギーの使い方をしていくっていう。で、それがその行為のヨガってね、カルマヨガっていうのね、みんなが魂があるって、みんなが輝いてる。だからみんなに挨拶をする、感謝を持って、外側を見てジャッジするんじゃなくて、みんなの中に純粋性があるから、それを見て合唱して、神様だけじゃなくみんなにもそういう存在があるので、お互いに合唱して感謝をして向かい合う。そうでないと競争社会でね、この人はどこの生まれだとか、この人はどれだけ優秀だとかね、そういうことだけを見てジャッジをするわけですよ。だからそうやって合唱をしてね、そうやってそういう教えがね、素晴らしいなって、それでインドの教えが私の中にこう染みついて、その素晴らしい教えをね、そして実際にそれを体験してね、みんながね本当に調和してね、調和すると自分の中にパワーが出ると羨ましく思わなくなるね、自分を責めなくなる、自分はダメだって責めなくなる、みんな人も苦労してるんだなって、人の中の魂を尊敬できるようになる。そういうことを実践していただくって、私たちの内側を清めるっていうのをね、どうやって清めたらいいか、その内側にもカルマというのがあるわけです。行為をした結果が全部私たちの中に刻まれて、過去の体験としてですね、全部潜在意識に刻まれていて、そして私たちの性格というのを作っているわけですね。これ心配性の性格であったり、あるいは構わない性格であったり、いろいろなねキャラクターになっていると思うんですけれども、それが度が過ぎると調子が悪いし、みんなと調和ができない、喧嘩したり戦争が起きたり、家族の中の戦争が起きたり、あるいは地域の中のいがみ合いが起きたり、あるいは国のいがみ合いが起きる。もちろん行為を清めるんですけど、中の行為の結果のね、そうしたものを清めていく。瞑想して全部入れ替えて、そういう純粋にあなたの本質に目覚めてね、あなたがいかに素晴らしいかっていうね、あなたが変わるって、運命が変わる、そして素晴らしい人になれる。今日こうやって来ていただいて、ヨグマタを持ち上げていただいたので、ヨグマタへの信頼も深まったと思いますので、国際ヨガデーにあたり、このようにインドのギーターを尊敬する多くの来賓の方々と共にこのヨガの日を祝うことができましたこと、感謝申し上げます。あなたがさらにヨガを愛し、そしてそのルーツを尊敬し、あなたがさらに素晴らしい人となりになっていかれますように、インドと日本のさらに友好を深めていくことができますように、皆さんの幸せをお祈りしています。ありがとうございました。
ひよこまたちありがとうございました。